गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ को डिस्कस करने से पहले कुछ किरचॉफ्स के पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा कि किरचॉफ्स ने अपने लॉ को देने के लिए कौन कौन सी टर्म्स का यूज़ किया। जैसे कि मैंडल्स ने, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जॉन मैंडल्स लॉ, ठीक है, हेरिडिटी चैप्टर में। तो उसके अंदर मैंडल्स ने अपने ही कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, जैसे जीन, ट्रेट्स, ये सब जो हैं उनके लैंग्वेज के या फिर उनके लॉ के लिए कुछ छोटे छोटे पार्ट्स। ऐसे किरचॉफ्स लॉ में भी छोटे छोटे पार्ट रहेंगे। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास। नंबर 1 दिया है हमने, टर्म्स यूज बाय किरचॉफ। किरचॉफ इज़ अ साइंटिस्ट। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया इन्होंने, ठीक है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क इन्होंने कहा कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम पढ़ेंगे नेटवर्क। देखिएगा, एक नेटवर्क हम बना के दे रहे हैं आपको। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बना रहे, लेकिन हाँ थोड़ा ठीक ठाक बना रहे हैं। ये देखिएगा, स्मॉल आर रेजिस्टेंस E2, E1, R1, R2 और ये कैपिटल R। तो इस तरीके का जो हमने नेटवर्क आपको बना के दिया है, A, B, C, D, E और ये रहा F, ठीक है। तो इस तरीके का जो ये नेटवर्क है इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि एक डिवाइस, दो डिवाइस, तीन डिवाइस, बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया गया है और इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क पढ़ेंगे। इसके जंक्शंस की बात करते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट होगा वेयर 2 और दी मोर कंडक्टर्स ज्वाइन टुगेदर, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर ज्वाइन होंगे। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर ले लेते हैं, एक तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ रहा है, एक ही आ रहा है और एक ही आ रहा है, तो दैट इज़ अ जंक्शन। सी इज़ अ जंक्शन, ऐसी एफ इज़ अ जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ई को आप जंक्शन नहीं बोल सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ई जंक्शन नहीं होगा, क्यों, अभी बताते हैं। देखिएगा, आपने देखा होगा कि आपके आसपास में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि अमरोहा, ठीक है, जंक्शन, मुरादाबाद, जंक्शन, ठीक है। तो क्या हमने ये सही लिखे हैं दोनों? देखिएगा, इनकरेक्ट लिखे हैं हमने, ठीक है। ये जंक्शन, ये तो ठीक है, ये जंक्शन हो ऐसा नहीं है, ठीक है। अमरोहा के आगे जंक्शन नहीं लगा होता है। क्यों नहीं लगा होता है क्लास? देखिएगा, जो भी अमरोहा है वो दो स्टेटों को आपस में कनेक्ट करता है, 2 से ज़्यादा स्टेट को कनेक्ट नहीं करता। देखिएगा, एक तो यूपी, दूसरा दिल्ली, इसके अलावा किसी को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। जबकि मुरादाबाद देखिएगा, दिल्ली, ठीक है, बिहार, यूके यानी उत्तराखंड, ETC, ठीक है। तो कम से कम 2 से ज़्यादा स्टेट्स को क्रॉस जंक्शन, मतलब कि कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट को कनेक्ट करने वाले पॉइंट को जंक्शन पढ़ते हैं। तो दैट्स वाई मुरादाबाद इज अ जंक्शन एंड नॉन अमरोहा इज़ नॉट जंक्शन। इज दैट क्लियर? नॉट सिटी को कनेक्ट करता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्टेट को कनेक्ट करना चाहें तो ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक नेटवर्क में कि कम से कम 2 या फिर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक, मतलब कि जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होनी चाहिए। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास लूप का यूज़ किया इसने और मैश का यूज़ किया, यानी क्लोज पाथ इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, क्या इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज पाथ कंसीडर कर लिया और उनका नाम देना शुरू कर दिया कि ये लूप होंगे। जैसे सपोज दैट आपको दिख रहा होगा ABCF, तो एक लूप है, और FCDE ये हमारा सेकंड लूप है। तो इस तरीके से क्लोज लूप बनाते चले गए और इनका नाम इन्होंने लूप या फिर मैश रख दिया, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो क्लास अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिएगा, जैसे कि पीछे हमने इसकी टर्म्स को पढ़ लिया है, अब हम इसके टर्म्स के आगे इसके लॉ को पढ़ना चाहेंगे। अब देखिएगा क्लास, ये जो हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लेवल से हो चाहे कॉम्पिटिशन्स के लेवल से, ये लॉ हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी इसके इंपॉर्टेंट्स हैं। तो क्लास अच्छे से समझेंगे। वॉच 1 टाइम एंड अंडरस्टैंड्स 1 टाइम्स फॉर द ऑलवेज। हाँ, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और द जंक्शंस लॉ और द किरचॉफ्स करंट लॉ। देखिएगा, फर्स्ट लॉ के कई सारे नाम हैं, ठीक है। इस फर्स्ट नाम से भी जानते हैं फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से जानते हैं, और इसको KCL लिख दिया जाता है शॉर्ट में, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड में समझ लेना इसको, ठीक है। L जो है कैपिटल बना हुआ है। हाँ, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में द एल्जेब्रिक सम्स ऑफ द करेंट एट एनी जंक्शन इज 0। किसी भी जंक्शंस पर सभी करंट का एल्जेब्रिक सम्स कैसा होता है? 0 हुआ करता है। और
और का मतलब ये है इसी ही लॉ को दूसरे मोड में कैसे डिफाइन किया जाएगा वो क्लास देखिएगा। हमने कहा था सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन, यानी कि जंक्शंस की ओर आने वाली करंट का सम, यानी कि जंक्शंस पर आएंगे, अभी देखते हैं इसकी हेल्प से, इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लिविंग दैट जंक्शन। जो करंट जंक्शन से अलग जाती हैं उनका सम और करंट जंक्शन पर आने वाली करंट का सम इक्वल हुआ करता है। क्लास देखेंगे कैसे। हमने कहा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समेशंस ऑफ आई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एल्जेब्रिक सम का मतलब यहाँ पर हो गया कि अगर आप एक को पॉजिटिव लेते हो तो डायरेक्शन चेंज अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से आपको उसे निगेटिव लेना पड़ेगा। तो देखना है हमें, यहाँ पर एक सर्किट बनाया हमने, ये 4 रेजिस्टेंस लगाए हैं और इनमें एरो बनाए हैं, कुछ करंट्स बताई गई हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमने कहा ये जंक्शन है जे, और इस जंक्शन पर I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है, तो I1 प्लस I2 आने वाली को पॉजिटिव मान लिया। अब देखिएगा ये I3 जा रही है, I4 भी जा रही है इस जंक्शन से दूर, तो दैट्स वाई माइनस ले लिए। इन सबका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये माइनस से उठ के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो देखिएगा आने वाली करंट जाने वाली, यानी एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट। इज दैट क्लियर और नॉट? If you have understands better, then you pause the video and note it down. हाँ, तो क्लास सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स के बारे में बात करते हैं। इसका नाम लूप रूल भी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क, यानी नेटवर्क का कोई भी एक लूप कंसीडर करोगे तो उसमें जो भी हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम होगा क्लास, वो 0 होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि किसी भी लूप के अंदर, ये हमने लूप बना रखे हैं, ये सर्किट बनाया है, उस सर्किट नेटवर्क का एक लूप है हमारे पास ही। इस लूप में हमारे पास में ये आया लूप 1 और ये आया लूप 2। देखिएगा एरो बनाए हमने, अभी बताएंगे एरो के क्यों बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि लूप में वर्क करना है, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है, तो ये आपको क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे एरो। ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो फिलहाल कहता है कि किसी भी लूप के अंदर चेंज इन पोटेंशियल मस्ट भी 0 होना चाहिए। तो भाई क्लास देखिएगा पूरे के पूरे लूप के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, जितना एक बार मेंटेन हो गया वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में कहता है और द अलजेब्रिक सम्स ऑफ द EMFs इन एनी लूप, ये काम का है और इसी से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, ये कहता है किसी भी लूप के अंदर सम ऑफ द EMF का सम करना है, वो हमेशा इक्वल होता है, इज इक्वल टू दी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के इक्वल हुआ करता है कौन, EMF। ऐसा करने के लिए आपको पहले सर्किट समझना पड़ेगा। ठीक है, जब ये समझ में आ जाएगा आपको, फिर आप आसानी से क्या समझ लेंगे, इसकी स्टेटमेंट को भी समझ लेंगे। तो देखिएगा, इसके लिए मैंने एक सर्किट नेटवर्क बनाया है। नेटवर्क के लिए लूप 1 लूप 2 कंसीडर किए हैं। करंट कैसे निकलती है, +2 माइनस, तो सपोज दैट ये I1 करंट है और ये भी कौन सी है, I2। ये जंक्शन बन गया हमारा जे। ठीक है, इस जंक्शन पर जब ये करंट जाएगी तो देखिएगा यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, तो यहाँ जाएगी ना, तो यहाँ कौन सी करंट होगी क्लास, I1 प्लस I2। तो कहने का मतलब I1 और I2 करंट किससे होकर जाएगी, R से होकर जाएगी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन और पढ़ने हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देखिएगा, अगर आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो EMF पॉजिटिव लिया जाएगा, और आप जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो EMF को नेगेटिव लेना है। अगर आप करंट तो ये फ्लो कर रही है और आपको जाना पड़ रहा है इधर, ठीक है, तो करंट मस्ट बी नेगेटिव। और अगर आप क्या कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में ही चलेंगे, तो आपको करंट लेनी है पॉजिटिव। ये हमारे साइन कन्वेंशंस हैं। साइन कन्वेंशंस के बाद में क्लास अब हम इसी लूप के अंदर लॉ को लगाएंगे। इससे पहले आप पॉज द वीडियो, ये साइन कन्वेंशन नोट कर दीजिएगा बस। ठीक है, साइड में नोट्स में हो गए। ठीक है, हाँ, तो क्लास अब हम इसी के अंदर बात करते हैं। साइन कन्वेंशन आपको हमने बता दिया है कि किस तरीके से लिए जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर इन लूप फर्स्ट लूप में काम करना है आपको। देखिएगा इसमें बोला गया है क्या, I इंटू R, करेंट इंटू रजिस्टेंस। तो I1 करंट किस में जाएगी, R1 में, I1 इंटू R1। आगे चलिए, क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में इधर आएगा, इधर आएंगे तो यहाँ करंट है I1 प्लस I2, दोनों मिलकर किस में जा रही हैं, I1 प्लस I2 मिलकर जाती हैं कैपिटल R में।
और आगे बढ़िए, और कोई रेजिस्टेंस है क्या? और कोई है ही नहीं। रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट हो गया। अब बचता क्या है इस लूप के अंदर? सेल कौन सा है? सेल इकलौता ई है। और देखिएगा हम इस तरीके से जा रहे हैं माइनस से पॉजिटिव, तो दैट्स बाय E1, इक्वेशन नंबर 1। अब लगाते हैं इन लूप सेकंड लूप में काम करना है आपको, ठीक है। हमने कहा ऐसे चलिएगा। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो करंट तो इधर जा रही है ना, तो आपको कौन सा साइन लेना है क्लास? नेगेटिव साइन लेना है। I1 I2 इंटू R। अब आगे आइए इधर, ये भी करंट हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट्स वाई ये भी माइनस ली जाएगी। I2 किस में होकर जाएगी? R2 में। अब देखिएगा ये भी उल्टा ही हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमारे अकॉर्डिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे? माइनस का साइन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अगर इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि करंट इंटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और उनका जो सम है वो नेट EMF के इक्वल होता है इन द लूप। दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कल की क्लास में अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे।